अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं बताने वाला हूँ कि आपने घंटे का रेंडर का जो या 2-3 घंटे का आपका काम है वो आपने उससे जल्दी कैसे करना है और आपके सिस्टम की जो है स्पेस वगैरह और ईच एंड एवरीथिंग बहुत कम यूटिलाइज होगा। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। स्क्रीन पर आ जाएं। स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट है फोक्स रेंडर फॉर्म। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे फोक्स रेंडर फॉर्म पे, क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसी वेबसाइट आएगी जो कि अभी लॉगिन नहीं है। मैं इसे लॉगिन करूँगा यहाँ से, ठीक है। ये लिंक है task.foxrenderform.com, ठीक है। कंटिन्यू, इसको हम लॉगिन करेंगे। कंटिन्यू, ओके। तो लॉगिन होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। जब गूगल से लॉगिन करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है लॉगिन होने में, लेकिन हो जाता है, ठीक है। लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद हमसे ये पूछेगा कौन से सॉफ्टवेयर से आपने रेंडरिंग करनी है। मैंने करनी है ब्लेंडर से, तो मैं ब्लेंडर करके स्टार्ट टू रेंडर कर दूंगा। ओके, तो ये ओपन हो चुका है हमारे पास और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि $20 कूपन हमें उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। न्यू अकाउंट बनाने पे ये $20 कूपन देते हैं। आप इस पर टेम्प मेल भी यूज़ कर सकते हैं। खैर, आपको $20 का कूपन मिलता रहेगा और आप अपनी रेंडरिंग करते रहेंगे। और ये बहुत हाई एंड पीसी देते हैं। ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो CPU 4 है, 24 कोर्स, हाई एंड 28 कोर्स, ठीक है। ये 24 कोर्स और 48 थ्रेड्स हैं। GPU 1 है, GPU 2 है, हम इस हिसाब से भी कर सकते हैं। बहरहाल, अब इस पर रेंडर कैसे करनी है, मैंने एक फाइल बनाई हुई है, वो रेंडर करूँगा, उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन इस वीडियो में रिजल्ट नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी रेंडरिंग पे लगा रहा हूँ। एसेट पे क्लिक किया। एसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको वो दिखाएगा अपलोड ना हो। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे वो सॉफ्टवेयर की बात करेगा, फेल टू कनेक्ट रेसिंग ट्रांसमिशन टूल। ये आपके पास नहीं होगा। आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। ये डाउनलोड होने के बाद आपने एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेना। ये सॉफ्टवेयर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं मैन्युअली लॉन्च पे क्लिक करूँगा एंड ओपन। जैसे ही मैं मैन्युअली लॉन्च करके ओपन करूँगा, उसके बाद आप रिज़ल्ट खुद देखेंगे। ओके, वो लॉन्च हो चुका है। अब अगर मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मेरा प्रोजेक्ट ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारा एनिमेशन डॉट ब्लेंड, इसको क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ, ओके करता हूँ, क्योंकि ये मेरी एनिमेशन है लेटेस्ट वाली जो मैंने अभी बनाई है, और मैंने ओके कर दिया। और एनिमेशन डॉट ब्लेंड ये कितने 160 MB की है और ये अब अपलोड हो रही है। और ये जैसे ही अपलोड होगी मैं आपको बताता हूँ इसको रेंडर आपने करना कैसे है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको अपलोड करना बताया कि इसे अपलोड कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद रेंडरिंग का भी मैं कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको आना है डायरेक्ट सबमिट के अंदर, क्योंकि रेंडरिंग के लिए आप फाइल सबमिट करने वाले हैं। यहाँ पे आके आपने यहाँ से ना डायरेक्टरी चूज़ करनी है, कौन सी डायरेक्टरी। मैंने ऐप के अंदर फाइल थी मेरी, मैंने ऐप चूज़ किया, ब्लेंडर प्रोजेक्ट चूज़ किया एंड यहाँ पे कंफर्म कर दिया। और यहाँ पे क्या फ़ाइल पड़ी हुई है, ये एनिमेशन की जो मैंने अपलोड की है, ठीक है। ये क्लिक करूँगा। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये क्लिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट कन्फिगर क्लिक कर दूँगा। और नेक्स्ट कन्फिगर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे चूज़ करना है ऐड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, इसको कोई भी नेम दे देंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर ऐड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर नहीं है, बेसिकली कन्फिग्रेशन है आपकी रेंडर की, ठीक है। मैं रेंडर लिख रहा हूँ। ब्लेंडर है, विंडोज़ है, ओक्यू एसेट है, ठीक है। ये भी प्लगइन ऐड कर दिया और करने के बाद मैंने कन्फर्म कर दिया। ये कन्फर्म करने के बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से चूज़ करेंगे ये सारे। 64 GB रैम रखनी है, 128 GB रखनी है, तो मैं 128 GB रैम रख रहा हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। और करने के बाद गो एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये एनालिसिस के लिए चला जाएगा और थोड़ी देर में ही एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, देखिएगा। अब ये है, अब हम चलते हैं एनालिसिस पे। एनालिसिस पे आ रहे हैं तो यहाँ एनालाइज़ कर रहा होगा उसको, और इतनी देर नहीं लगेगी इस एनालाइज में। कुछ चेक कर लीजिएगा। अंडर एनालिसिस प्लीज़ वेट पेशेंटली। ये विद इन फ्यू सेकेंड्स ये एनालाइज इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो रिफ़्रेश करके देखते रहेंगे, एनालिसिस अभी कंप्लीट हो जाएगा इसका। एनालिसिस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम सबमिट करेंगे रेंडर के लिए, उससे पहले सबमिट नहीं हो सकता। ये यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आपको दिखाएगा एक्सेस जॉब, ठीक है। सबमिट करवा दिया है, अभी एनालिसिस उसका हो रहा है। कस्टमर सपोर्ट से भी आप बात करना चाहें कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू आ रहा है। मैं प्रेफर नहीं करूँगा, ज़रूरत है ही नहीं इशू की। जब मैं आपके इशू सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको।
एनालिसिस के बाद रेंडरिंग पैरामीटर हो गया, एनालिसिस जॉब डन हो गई है, ये देखें एनालिसिस डन हो गई है। डिटेल में जाना है, 50 सेकंड में हो गई है। अब वो कह रहा है वार्निंग वगैरह है, कोई वार्निंग को इग्नोर कर दें, एग्री एंड कंटिन्यू कर दें। उसके बाद कह रहा है किसको करना है, फिर फर्स्ट फ्रेम, मिडल फ्रेम और लास्ट फ्रेम को अनचेक कर देना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रायोरिटी कौन सी है, कौन सा पहले करने कौन सा बाद में, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमने इस तरह करके कर दिया। मॉडर्न इंटीरियर एंट्रेंस भी करनी है और सीन भी करना है, दोनों सीन हमने करके क्या करना है, सबमिट टू रेंडर। हमने जैसे ही सबमिट टू रेंडर किया तो ये हमारी रेंडरिंग के लिए सबमिट हो चुकी है। और ये देखें 500 कंप्लीशन जो है इसके फ्रेम्स हैं टोटल। और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके मोर में, या यहाँ पे अभी स्टार्ट हो रहा है रेंडरिंग तो इसलिए शो नहीं कर रहा, डिटेल्स शो नहीं कर रहा, कुछ देर में डिटेल शो करेगा। इंटीरियर एंट्रेंस 250 और ये 250 फ्रेम, 500 फ्रेम्स बन रहा है टोटल। और यहाँ पे अगर हम डिटेल इसकी निकालें तो ये क्या चीज़ है, ये रेंडर कर रहा है अभी 31 सेकंड्स प्रिपेयर कर रहा है इसको रेंडर के लिए, फ्रेम 1 रेंडरिंग। ठीक है, और इसके बाद ये फ्रेम 2 भी रेंडर करेगा। ठीक है, रनिंग नोड्स 2 एट ए टाइम रेंडर कर रहा है वो इस टाइम। और इनमें से जब एक फ्रेम रेंडर हो चुका होगा मैं उसका रिज़ल्ट आपको दिखा दूंगा, बाकी बाद में। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, ये अभी इनिशियली स्टार्टअप है, स्टार्टअप में थोड़ा टाइम लेगा। बाकी ये है कि आपको करके दिखाता हूँ मैं इसका, प्रिपेयरिंग द फ्रेम अभी शो नहीं करेगा, अभी कर रहा है इसको। ठीक है, तो रिज़ल्ट इसका जो है फाइनल रिज़ल्ट आप इस तरह अपनी फ़ाइल रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, बताने का मकसद ये था। तो इसका इंशाल्लाह जो फाइनल रिज़ल्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्ट्स के अंदर। पिछली वीडियो का भी रिज़ल्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, इसका भी शॉर्ट्स में ही अपलोड कर दूंगा और लिंक अटैच कर दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।